राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 23 है। कल तक की कथा में हमने देखा कि कैसे नित्यानंद महाप्रभु जी ने और गौरांग महाप्रभु जी ने जगाई और मधाई जैसे राक्षसों पर कृपा कर दी, अपनी कृपा दृष्टि दे दी, जिससे उनका हृदय भी निर्मल हो गया और वे भी उनके कीर्तन के पीछे मानो भागने लग गए। तो वे दोनों प्रभु के प्रेम में बहुत पागल हो गए थे, लेकिन उनके मन में एक संताप रहता था, एक खोट था कि हमने अपने नित्यानंद महाप्रभु जी को इतना कष्ट पहुंचाया है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा यह कष्ट, हमने इतने लोगों को जो कष्ट पहुंचाया, ये सारे कष्ट हम कैसे भोगें, इसका हम कैसे ऋण उतारें, मतलब कि इस पाप से निवृत्त कैसे हों। तो यह प्रश्न उन दोनों के मन में चलता रहता और यही उनको अंदर से खा रहा था। तो उसी बीच वे नित्यानंद महाप्रभु जी के पास गए और हाथ जोड़कर पैर पकड़कर यही विनती करने लग गए, हे महाप्रभु, हे निताई, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हमें ये बताओ, हमने इतना दुष्कर्म किया, इतने पाप कर्म किए जो कि हम भूल नहीं पा रहे। ऐसा क्या करें जिससे जो हमने साधुओं के साथ गलत व्यवहार किया उसका हम पाप चुका पाएँ, जो पाप हमने किया उससे हम निवृत्त हो पाएँ। तब नित्यानंद महाप्रभु कहे, अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम लोग यह 3 कार्य करो। पहला कार्य बताते हैं निताई प्रभु जी कि तुम वो गंगा घाट की जाकर खुरपी से सफाई करो, जहाँ पे सभी साधु संत स्नान करते हैं, वहाँ पर खुरपी से गंगा घाट की सफाई करो। फिर दूसरा बोलते हैं कि तुम सब जहाँ पर वे साधु संत नहाते हैं वहीं पर उनके चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगो, व्याकुल होकर उनसे क्षमा मांगो। उन साधु संतों से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगो। और तीसरा कार्य महाप्रभु जी बताते हैं कि तुम प्रतिदिन 3 लक्ष्य नाम जाप करो। ऐसा 3 कार्य वे जगाई और मदाई को बताते हैं। कौन से? पहले कि वे गंगा जी की खुरपी लेकर सफाई करें। दूसरा, सभी वैष्णव को जो गंगा घाट पे आते हैं स्नान करने, उनका चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगे। और तीसरा कि 3 लक्ष्य नाम करें, हरि नाम संकीर्तन करें। ये 3 कार्य बताते हैं जो कि वे दोनों भाई करते हैं। लेकिन जो मदाई था उसे इतना दुख होता था कि उसने इन्हीं हाथों से नित्यानंद महाप्रभु जी पर प्रहार किया, मारा है। तो वह इतने क्रोध में रहता था कि मैंने ये ऐसी गलती की, तो वह अपने हाथों को बार बार दीवार पे पटका करता था। उसकी जो सारी जो हड्डियाँ थी हाथ की, जिस हाथों से उसने निताई प्रभु पर मारा था, वो सारी हाथ की हड्डियाँ चकनाचूर हो गई थी, चूर चूर हो गई थी। वो अपने हाथों को इतना रगड़ रगड़ कर, इतना पटक पटक कर दीवार पे पटका करता था कि मैंने यह पाप कैसे कर दिया। ऐसे वह करता तो वो अपने हाथों को दिन रात बार बार उसी दीवार पे पटका करता था। तो एक दिन की बात है, वे दूर से ही निताई महाप्रभु जी को देखे, दोनों जगाई और मधाई, और दूर से ही भागे भागे गए और निताई जी के चरण स्पर्श करने लगे, उनके चरणों को पकड़ने लग गए। फिर वहीं पे महाप्रभु जी, गौर प्रभु जी आ गए और जगाई से कहने लग गए, और बताओ जगाई, तुम्हारी सब ठीक? तब जगाई कहा, प्रभु मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये मधाई पागल हो गया है। ये अपने पापों को भुला नहीं पा रहा, अपने पाप को धुल नहीं पा रहा है। इसे अपने पाप पाप का ऋण है, इसे अपने पापों को सोचकर बुरा लगता है। इसी चक्कर में ये अपने हाथ को दिन रात उसी दीवार में पीटता है कि जब इन हाथों से मैंने नित्यानंद महाप्रभु जी को मारा है, इन हाथों को मैं जीवन भर कष्ट दूंगा। ये ऐसे करता रहता है, ऐसा महाप्रभु जी से कहे। तब महाप्रभु जी कहे, तुम्हारी यह जो अग्नि है ये शांत नहीं हो रही, चलो मेरे साथ गंगा तट पर चलो। तब दोनों भाई जगाई मधाई और 2 भाई नित्यानंद महाप्रभु जी
और गौर महाप्रभु जी गंगा तट पर गए और महाप्रभु जी कहने लग गए, गौर महाप्रभु जी कहने लग गए मधाई और जगाई से कि तुम अपने सारे पाप को मुझे नैवेद्य करके दे दो। तब वे कहे दोनों भाई कि हम अपने पाप आपको कैसे दे सकते हैं, आपके चरणों में हम अपने पाप को कैसे दें, सब तो आपके चरणों में फूल चंदन भोग चढ़ाते हैं, हम अपने पाप चढ़ाएं। तो महाप्रभु जी कहे नहीं, तुम्हें पाप ही चढ़ाना होगा। वे मान ही नहीं रहे हैं दोनों भाई कि कैसे हम अपने पाप दे दें महाप्रभु जी को। तब गौर प्रभु जी ने जिद करा और उनको माननी पड़ी। तब उन दोनों भाइयों ने अपने पापों को उनके चरणों में सारे पूर्ण जो उन्होंने ज़िंदगी भर पाप किए थे वो सारे पाप उनके चरणों में नैवेद्य करते और जैसे पापों को उनके चरणों में दिया है वैसे ही महाप्रभु जी का रंग गौर सुंदर से श्याम सुंदर हो गया। तब दोनों भाई तो सोचे ये कैसे हो सकता है, हमारे पाप इतने कि वो गौर सुंदर को श्याम सुंदर बना दिए। तब निताई कहे ऐसा नहीं है, ये ठाकुर जी हैं, ये अपनी लीला दिखा रहे हैं कि ये गौर सुंदर भी हैं और ये श्याम सुंदर हैं, ये वही वृंदावन बिहारी हैं और यही वह नदिया बिहारी हैं। तो ऐसे यहाँ पर वे अपनी गौर सुंदर और श्याम सुंदर की लीला दिखाते हैं। तो नवद्वीप में ये दुष्ट दो भाई भी सुधर गए और भगवान के भक्त बन गए। लेकिन अभी नदिया के जो नवद्वीप के जो निंदक थे वो तो अभी ख़त्म नहीं हुए। वह निंदक भी अब सोचते थे कि ये दोनों भाई तो एक दुष्ट बचे थे जो इन दोनों भाई को चुप करवा सकते थे। किनको? नित्यानंद प्रभु को और महाप्रभु जी को, गौर महाप्रभु जी को। लेकिन अब उन निंदक के दिमाग में ये चलने लग गया अब कौन इन दोनों भाई को चुप कराएगा। अब ये परेशान, अब सोचे इनको खुजलियों नहीं लग गई कि अब इन दोनों भाई का कौन कौन इनकी भक्ति को बंद कराएगा, इनकी जो ढोंग चल रहा है। तब जो निंदक थे वे सोचे हम ये शिकायत इनकी ले जाएं चांद काजी के पास। चांद काजी के पास वो इन दोनों भाई को सबक सिखाएंगे, कानूनी तौर से फिर वह देंगे इनको दंड, तब इन लोगों के बुद्धि में कुछ पड़ेगा। अब ये जो निंदक थे गए चांद काजी के पास शिकायत लेकर। तो वे जो सारे निंदक थे वे सारे निंदक लेके गए, महाप्रभु जी की निंदा लेकर गए उस चांद काजी के पास और खूब भर भर के निंदा की कि वे नित्या तो ऐसा करता है, वे ऐसे करते हैं, वो जो सबका राजा, वो जो निमाई है वो ऐसा कर रहा है, ऐसे ऐसे कार्य करता है, कुछ सही नहीं करता, बस कीर्तन करके लोगों का मन फुसलाता है। और वे तो आपके धर्म के लोगों को भी अपने धर्म में ला रहा है, अपने टोली में ला रहा है। वो एक एक को अपने पास ले भी लिया है, ऐसा वैसा ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ सब बता दी चांद काजी को। अब चांद काजी को गुस्सा आ गया, ये क्या कर रहा है, मेरे होते हुए ऐसा वैसा कर रहा है। तब चांद काजी ने तुरंत कह दिया कि कल मेरे सारे सैनिक लोग उस नवद्वीप वासी के यहाँ जाएंगे और सबको परेशान करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। और अगले ही दिन वो सारे सैनिक गए, जो सारे वैष्णव थे उन वैष्णव की चोटी काट दी, उनको परेशान किया, साधुओं को परेशान किया, गौ हत्या की, कई लोगों को परेशान किया उन सैनिकों ने। और फिर उन राजा ने कहा, चांद काजी ने कहा कि अगर इस नगर में कोई कीर्तन करते हुए दिख जाए तो उसे सूली पे चढ़ा के मार दिया जाएगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे वो धमकी दिया सभी वैष्णव जन को। तब वह चला गया। तब सारे वैष्णव महाप्रभु जी के पास रोते रोते पहुँचे कि चांद काजी ने ये सब करवा दिया, उसने कई गौ हत्या करवाई, साधुओं को नुकसान पहुँचाया, ऐसा वैसा किया। महाप्रभु जी फिर आवेश में फिर क्रोधित हो गए कि ये ऐसा करता है। महाप्रभु जी खुली चुनौती देने लग गए उस काजी को, कहने लगे आ जाने दो उस काजी को, देख लेंगे। आज ही शाम को आज शाम को मेरे यहाँ कीर्तन होगा, पूरे सड़क पे कीर्तन होगा, सब जाएंगे, सब कीर्तन करेंगे। जिन वैष्णव जनों को मेरे साथ कीर्तन करना है वे मेरे साथ प्रभु के हरि नाम का कीर्तन करेंगे। और सब अपने दरवाज़ों को बढ़िया अच्छे से सजा धजा लो, फूल लगा लो और ये कीर्तन बड़ा
अद्भुत होगा। इस बार महाप्रभु जी बहुत क्रोध में हैं और वे कीर्तन बड़ा अच्छा करने वाले हैं। अब देखते हैं वे क्या करवा रहे हैं, और यह भी आदेश दे रहे हैं कि जो जो कीर्तन करने आएगा वो अपने हाथ में एक एक दिया लेके आएगा और दूसरे हाथ में तेल लेकर आएगा, क्योंकि अब जो कीर्तन होगा वो पूरे रात। महाप्रभु जी बड़े आवेश में, सब जो नागरिक जन थे, जो भी वैष्णव जन थे, वे इनसे प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाप्रभु जी, हमें क्या करना होगा। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, तुम्हें अपने द्वार को एकदम सुंदर सजा लेना है। जब हमारे नगर की कीर्तन शुरू होगा तो उस कीर्तन में तुम्हें जल छोड़ना है, आरती करनी है, पुष्प को डालना है। और अब मैं देखता हूँ कि कौन से काजी में हिम्मत है कि वह मेरे कीर्तन को रोक पाएगा। आज तो कीर्तन हो कर ही रहेगा। तो सारे वैष्णव जन तैयार हैं आज, और महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के आंगन से निकले हैं। जैसे आंगन से निकले हैं, उनके पीछे 1000 लोग उनके पीछे वही कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। कौन सा कीर्तन? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ऐसे कीर्तन करते 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 वे पूरी नदिया को जा रहे हैं, पूरे नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ऐसे कीर्तन करते 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 जो वैष्णव थे वे 1000 से 10 लाख हो गए थे। वो बढ़ रहे थे वैष्णव। मानना था कि जैसे साक्षात देवता ही आ रहे हैं उस कीर्तन में। तो ऐसे कीर्तन बड़ा जोर शोर से चल रहा था सब। अब तो महाप्रभु जी पहुँचे। कांजी के घर के थोड़े ही दूर थे, भवन के थोड़े ही दूर थे। ऊपर से कांजी देख रहा है। अब तो आँख मिचोलने लगा कि इतने लोग कैसे हो सकता है। तब सैनिक कहे कि अरे, ये वही निमाई है जिसके लोगों को आपने चोट क्षति पहुंचाई थी। तब सैनिक लोग कहने लग गए कि हे महाराज, हे काजी, आज ये हमें छोड़ेंगे नहीं, आज तो ये अपना बदला लेके रहेंगे, ये हमको मार डालेंगे। तब काजी कहा, अब क्या करें, ये तो हमें हमारे पूरे नगर को ध्वस्त कर देंगे, ये तो आने ही वाले। जब काजी ने फिर देखा तो देखा कि महाप्रभु जन, निताई महाप्रभु सब आ गए हैं, उनके भवन के पास ही खड़े हैं। अब सैनिक जन तो भाग गए और फिर कुछ सैनिक बचे थे। उन्होंने कहा, कांजी ने कहा कि इन पे हमला कर दो। तो सैनिक जन कहने लगे, हम कहाँ इतने कम, ये कहाँ करोड़ संख्या में, हम इन पे क्या ही वार करेंगे, हम इनको क्या ही चोट पहुँचाएंगे। तब सारे सैनिक भाग गए। तब एक कहने लग गया कि हे कांजी, आज तुम्हें इनके पैर छू के इनसे क्षमा मांगनी होगी, तभी यह आपको क्षमा करेंगे। तब जो वैष्णव जन थे उनके हृदय में तो क्रोध भरा ही था कि इन्होंने हमारे लोगों को क्षति पहुंचाई, इनके घर को ध्वस्त कर देंगे। तो जैसे वे वैष्णव जन ध्वस्त करने ही वाले थे तो महाप्रभु जी ने रोक लिया। निमाई महाप्रभु जी ने कहा, शांत शांत शांत, हम सब तो वैष्णव जन हैं, हमारा हृदय तो पवित्र है, हम ऐसा कार्य थोड़ी तो करते हैं। तब उनको महाप्रभु जी ने रोका है। अब कांजी तो डर के मारे क्या करते हैं। अब देखते हैं कल की महाप्रभु जी उस राजा कांजी पर कैसे कृपा करते हैं। श्री जी की कृपा से कल देखेंगे कि कांजी पर महाप्रभु जी कैसे कृपा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।